हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रूल में। तो आज हम बात करेंगे आज की जो वैकेंसी आई है और जो है झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और ये विज्ञापन संख्या 4/2023 झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा। और ये उन सारे लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जिन्होंने डिप्लोमा किया हो या आईटीआई किया हो। और ये जेडीएलसीसी 2023 की रेगुलर वैकेंसी है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए और कौन कौन से लोग इसमें भर सकते हैं, कितना एज क्राइटेरिया है और कितनी कितनी पोस्ट हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये वैकेंसी जो निकली है नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, और पाइपलाइन इंस्पेक्टर, कनीय अभियंता और कनीय अभियंता मैकेनिकल, कनीय अभियंता यांत्रिक यानी सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी निकला हुआ है। और जो लोग यहाँ पे कृषि और पशुपालन और सहकारिता विभाग में कृषि अभियांत्रिकी भी किए हैं, मतलब कृषि में अपना ट्रेड उनका कृषि से रिलेटेड है, तो उस केस में भी वो भर सकते हैं। तो ये टोटल परीक्षा शुल्क 100 रुपया है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या क्या वैकेंसी निकली गई है। तो जो कनीय अभियंता जो यांत्रिक है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में यानी सिविल के में निकला है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में टोटल संख्या 26 है। अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो 223 है। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की बात करें तो 55 है। पाइपलाइन इंस्पेक्टर की बात करें तो इसमें 16 वैकेंसी आई है। उसके बाद कनीय अभियंता विद्युत नगर विकास विकास एवं आवास विभाग से 46 वैकेंसी आई है। कनीय अभियंता और सैनिक नगर विकास एवं आवास विभाग से 118 वैकेंसी आई है। उसी तरह कनीय अभियंता यांत्रिक नगर विकास एवं आवास विभाग से 51 वैकेंसी आई है। और कनीय अभियंता सैनिक जल संसाधन विभाग से 400 वैकेंसी आई है। उसके बाद इसी तरह कनीय अभियंता यांत्रिक और जल संसाधन विभाग के लिए 30 वैकेंसी आई है। कनीय अभियंता पथ निर्माण विभाग के लिए 457 वैकेंसी आई है। मोटर निरीक्षक के लिए 44 और कृषि अभियंत्रण से रिलेटेड कृषि एवं पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से 11 वैकेंसीज आई हैं। और ऊर्जा विभाग से जो है कनीय अभियंता विद्युत की जो वैकेंसी आई है वो टोटल 4 वैकेंसी आई है। इस प्रकार जो है ये टोटल वैकेंसी है इस साल जो निकला है 2023 में। और ये जो दोनों विज्ञापन होगा, जो बैकलॉग का होगा और जो रेगुलर वैकेंसी उसको झारखंड डिप्लोमा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के नाम से जाना जाएगा। और इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो इस प्रकार है। जो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए है उसका जो पे लेवल है, उसका पे लेवल जो है लेवल 4 है। और इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा या फिर आईटीआई दोनों में से कोई एक होगा। तो आईटीआई भी होगा तो उस केस में स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए भर सकते हैं। पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए पे मैट्रिक लेवल 2 है। मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बिंग ट्रेड में उत्तीर्ण होना होगा। जिसका प्लम्बिंग ट्रेड में आईटीआई है तो वो भर सकते हैं पाइपलाइन इंस्पेक्टर। इसके बाद है कनीय अभियंता यांत्रिक यानी जो आपका मैकेनिकल से है उसके लिए आपको यांत्रिकी में डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर उससे कोई ऊपर की तकनीकी योग्यता है जैसे बी या बीटेक है तो वो लोग भी भर सकते हैं। और इसका जो लेवल है वो लेवल 6 है। इसी प्रकार कन्या अभियंता विद्युत यानी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले भी भर सकते हैं। इसका भी जो पे लेवल है वो लेवल 6 है। और मान्यता प्राप्त संस्थान से इसमें विद्युत में डिप्लोमा होना चाहिए। और संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन दे सकते हैं। इसी प्रकार है कनीय अभियंता सैनिक, जो इसका लेवल है वो लेवल 6 है। इसमें जो सिविल से है, सिविल से रिलेटेड वाले जो भी डिप्लोमा किए हुए हैं सैनिक में वो भर सकते हैं। उसी प्रकार कनीय अभियंता कृषि अभियंत्रण और कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग, ये है जो अराजपत्रित है। इसका में भी कृषि में डिप्लोमा या अभियंत्रण में डिप्लोमा होना आवश्यक है। और इसका जो पे लेवल मैट्रिक्स है वो लेवल 6 है। इसके बाद आता है मोटर यान निरीक्षक। इसका जो पे लेवल है वो लेवल 6 है। और इसमें क्या है कि इसमें आपका केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा संस्थान में डिप्लोमा की उपाधि होनी चाहिए। और वो होनी चाहिए ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो आप डिप्लोमा किए हैं वो लोग भी
भर सकते हैं। अब हम जानते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, उम, उसके बारे में जो ऊपर में डिस्कस किया गया, वो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा जो खेल से रिलेटेड है उनके लिए अलग-अलग योग्यताएँ दी गई हैं। अब हम बात करते हैं कि आयु की गणना कब से होगी। तो 1/8/2023 से आयु की गणना होगी और 1/8/2019 तक अधिकतम से आयु सीमा की गणना होगी। और जो अनारक्षित यानी जनरल और ओबीसी के लिए जो है वो अलग-अलग है। जनरल के लिए 35 वर्ष है और ओबीसी के लिए 37 वर्ष है। उसी प्रकार महिलाओं के लिए 38 वर्ष है और एसटी-एससी के लिए 40 वर्ष दिया गया है। और जो हैंडीकैप है उनके लिए 10 वर्षों का छूट मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज़ बता दिया गया है कि जो आरक्षण का दावा कर रहे हैं उसके पास जो होना चाहिए वो 19/7/2019 के पूर्वांचल अधिकारी से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी आपका जो भी वह ओबीसी और एसटी-एससी का जो सर्टिफिकेट होना पड़ेगा वो 19/7/2019 के बाद का होना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ कंडीशन दिया गया, जैसे 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से मान्य नहीं होगा। अगर आपका 19/7/2019 से अगर सीयू लेवल का बना हुआ है तो नहीं वैलिड होगा। अगर उसके बाद का बना हुआ है तो वैलिड होगा। उसी प्रकार अगर 2/6/2016 से आपके पास बीडीओ या उससे डीसी का बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा। यानी आपके पास 2/6/2016 के बाद के का जो हो वो स्थानीय निवासी जो होगा वो एसडीओ या फिर डीसी का बना होगा तो वो वैलिड माना जाएगा। अभी हम देखते हैं कि कौन-कौन से आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन आवेदन में होगा। और हम आपको बता दें कि इसमें सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा। इसका जो मोड होगा वो सीबीटी मोड में होगा। और इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जेडीएलसी में क्लिक करना पड़ेगा और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना पड़ेगा। और आवेदन जो है वो 29/6/2023 से शुरू होगा और 1/7/2023 तक के मध्य रात्रि तक चलेगा। 29/6/2023 से शुरू होगा इसका आवेदन। ठीक है दोस्तों, तो अभी रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 25 रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 25/5 से 24/6/2023 की मध्य रात्रि तक होगा। परीक्षा शुल्क जो भुगतान होगा 26/6/2023 तक होगा। फोटो सिग्नेचर आप लोग को जो है 28/6 तक अपलोड कर देना है। और जो आपको फाइनल होगा 29/6/2000 से 1/7/2023 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र, अभ्यर्थियों का नाम, जन्मतिथि जो भी किसी तरह का वैध छूट गया मिल गया है उस केस में अपना भुगतान वुगतान करके अपना क्लियर कर लें। अब जो परीक्षा का स्वरूप होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सीबीटी मोड में होगा और सीबीटी मोड में बाद में जितना भी प्राप्तांक आएगा उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा और नॉर्मलाइज के अंक के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो और ये परीक्षा का जो पैटर्न है, पैटर्न क्या होगा, परीक्षा का पैटर्न 2 चरण में, चरण एक ही होगा, मुख्य परीक्षा ली जाएगा। इसमें इसमें 2 भाग होगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, ये दिया गया है आपको, देख सकते हैं। परीक्षा में जो होंगे सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। एक प्रश्न का जो टोटल मार्क्स होगा वो 3 अंकों का होगा और प्रत्येक सही अंक के लिए 3 अंक दिए जाएँगे और प्रत्येक गलत के लिए 1 काटा जाएगा। मतलब आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और ये 1:3 कटेगा। और इसमें दिया कन्या अभियंता विद्युत, कन्या अभियंता सैनिक और कन्या अभियंता यांत्रिक, कन्या अभियंता कृषि अभियंत्रण और मोटर मैकेनिक्स के लिए जो पाठ्यक्रम है वो अलग-अलग दिया गया है। इसमें जो मुख्य परीक्षा होंगे इसमें 2 पत्र होंगे। पहला जो पत्र होगा उसमें जो होगा सामान्य अभियंत्रण मतलब जनरल इंजीनियरिंग से जो होगा 80 पर क्वेश्चन होगा और सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन्स होगा। और पेपर 2 में जो होगा, जो मेन पेपर है आपका, उससे 120 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और ये इसका ड्यूरेशन जो होगा 2 घंटे का होगा। अभी मुख्य परीक्षा जो होगा वो सबके लिए कॉमन होगा। उसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा। ये सब क्या होगा, कॉमन होगा। ये पेपर जो होगा पेपर 1 जो होगा वो कॉमन होगा सब सभी लोगों के लिए। जो भी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भर रहे हैं उसके लिए पेपर 1 जो होगा वो कॉमन होगा। पेपर 1 में जो होगा सिविल इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ये जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँगे। और इसका जो पार्ट 2 है, पेपर 1 का जो पार्ट 2 है इसमें सामान्य ज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान में आपको सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें झारखंड और उससे पड़ोसी देश और
राज्यों के बारे में पूछा जाएगा। जो भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जो डेली आम लोगों के जीवन में आते हैं, उससे रिलेटेड भी पूछा जाएगा। इसी में आपका सामान्य विज्ञान आएगा और इसमें सामान्य गणित भी आएगा, मानसिक क्षमता होगा। ये टोटल 40 मार्क्स का होगा। और जो जनरल जनरल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन होगा वो 80 मार्क्स का होगा, यानी पेपर 1 टोटल 120 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल इंजीनियरिंग से 80 मार्क्स और उसके अलावा बाकी जो सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान से उसमें 40 मार्क्स का। इसमें फिर आएगा पेपर 2 जो होगा वो फुल्ली आपका सब्जेक्टिव बेस्ड होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो और फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, उसमें आज से जो भी आपका टॉपिक्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं और इन्हीं से आपका पेपर 2 में 120 क्वेश्चन मार्क्स का पूछा जाएगा। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा और जो नेगेटिव मार्किंग होगा उसमें अगर एक गलत किया जाता है तो लिए उसके 1 मार्क कटेगा, मतलब 1:3 है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, आपको विद्युत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। मूल धारणा, पथ परिपथ नियम, चुंबकीय परिपथ, एसी मूल सिद्धांत, ये सब आपका इलेक्ट्रिकल का दिया गया है। इसी प्रकार एग्रीकल्चर का भी दिया गया है सिलेबस। आप इसका डिटेल में देख सकते हैं जेएसएससी के साइट में। मैं आपको नीचे लिंक भी दे दूंगा, आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देखिए, ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से भी ये टॉपिक्स दिए गए, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अप्लाइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इंजीनियरिंग, मटेरियल्स, मैकेनिकल ड्राइंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है आपका जो स्ट्रीट लाइट और पाइप के पदों की सीधी नियुक्ति मुख्य परीक्षा के विषय में पाठ्यक्रम जो दिया गया है, उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है। कुल प्रश्न जो होगा, एक मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न होगा वो ये क्वेश्चन है, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर और पाइपलाइन इंस्पेक्टर का जो पद होगा उसके लिए जो वैकेंसी होगी वो ये मुख्य प्रश्न पत्र 1 का होगा। उसमें क्या होगा, कुल प्रश्न प्रश्न सेवा संवर्ग के लिए 120 प्रश्न होंगे और सामान्य ज्ञान के 60 प्रश्न होंगे। और इसमें परीक्षा के विषय होंगे विद्युत व्यवसाय और प्लम्बिंग व्यवसाय से होगा। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। जो भी आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेड है उसमें से यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें दिया गया है ओम्स लॉ, अंडरग्राउंड केबल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पाइपलाइन इंस्पेक्टर से प्लम्बिंग ट्रेड के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें कंपनट्रेटर वर्क्स, गैस वेल्डिंग, मेसन वर्क्स, ये सब के बारे में पूछा जाएगा। अभी जो है आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, तो वो मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो आपका पेपर 1 और पेपर 2 में जितना भी मार्क्स आएगा उससे कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगा। और जो उसी के आधार पर कोटिवार जो होगा, मतलब कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगा। अभी देखिए, सबके लिए एक न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए दिया गया है कि जो भी एग्जाम होगा उसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उसको 40% लाना अनिवार्य है। उसी प्रकार ST, SC और OBC की महिलाएं, ST, SC और महिलाओं के लिए 32% लाना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% लाना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाना अनिवार्य है। उसके बाद अभ्यर्थियों का सत्यापन होगा और उसके बाद नियुक्ति का प्रोसेस। होप इस बार आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो कंप्लीट प्रोसेस होगा और आप लोगों की नियुक्ति हो जाए। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फुल कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और हम आपको डेली अपडेट देते रहेंगे इसके बारे में। और हमारा क्लास जो होगा वो रेगुलर बेसिस पे क्लास होगा। तो जो भी लोग इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रिलेटेड हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको बिना कोचिंग के, बिना कहीं जाए, आपको घर बैठे आपको रोज़ डेली की क्लास मिलते रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।